वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा कि वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वीडियो शुरू कर ही दिया है तो 5 मिनट दे ही दो, क्योंकि बहुत टाइम देते होगे तुम यहां वहां, थोड़ा समय इसके लिए भी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पास ही होती हैं, मगर हम उसे पूरी दुनिया में खोज रहे होते हैं। हम उसे तलाश रहे होते हैं कि हमें वो कैसे मिल जाए, और शायद हमें नहीं पता होता कि वो हमारे पास ही है। ऐसा ही हुआ कुछ एक अफ्रीका के किसान के साथ। कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन व्यक्ति के पास जिनकी इसको आवश्यकता है। वह किसान अफ्रीका में रहता था और अफ्रीका में उस समय हीरे की खदान खोजने का एक प्रक्रम चला हुआ था। वहां पे ज्यादातर खदानें हीरे की उस समय मिल रही थी। उस किसान को भी लगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी खदानों को खोजा और अमीर हो गए, क्यों ना मैं भी किसी खदान की खोज करूं और अमीर हो जाऊं। इसी सोच में उसने अपनी जमीन को बेच दिया, क्योंकि उसे घूमने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। तो उसने अपनी जमीन को बेच दिया और बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और सोचा कि घूम घूम के मैं हीरो की खदान की तलाश करूंगा। अगर एक हीरे की खदान भी मिल गई तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। शायद इसी सोच में उसने घर छोड़ दिया, जमीन बेच दिया और पैसे लेकर के शहर को घूमने लगा, गांव में घूमने लगा। तलाश में मिल गया कि मुझे कब मिलेगा हीरे की खदान। उसकी तलाश चलती रही करीब सालों तक, लेकिन उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली। उसे नहीं मिला किसी हीरे की खदान। फिर उसे एहसास हुआ तब जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए, तो उसे लगा कि अब तो जिंदगी व्यर्थ है। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस लक्ष्य पे हम निकले होते हैं वह जब पूरा नहीं होता तो हमारे मन में कभी कभी ऐसा होता है कि अब तो जीना व्यर्थ है, बेकार है हमारी जिंदगी का सपना, क्योंकि हमने एक जो सोच बनाई थी उसे पूरा नहीं कर पाए। मगर मैं बता दूं कि एक सपना नहीं है जो आपकी जिंदगी को तय कर सके। जो सपना नहीं मिला वो उसकी किस्मत खराब थी कि आपको नहीं मिला। आप तो और अच्छे सपने के लिए बने हो। अगर जो नहीं मिल रहा उससे बड़ा आपको मिलने वाला है। बस इसी सोच से काम करना। अभी बढ़ते हैं कहानी में थोड़ी आगे। वह इंसान सोच लेता है कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो जानी चाहिए, इसकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि जब मैं हीरे की खान को नहीं खोज पाया तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खेत घर सब कुछ पहले ही बिक चुका था उसका। फिर उस इंसान ने आत्महत्या कर ली। इधर कहानी दूसरी मोड़ पे आती है, जहां जिस इंसान को या जिस किसान को उसने अपनी जमीन बेची थी वो किसान उसकी जमीन में खेती कर रहा होता है। एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे जाता है जो उसी की जमीन होती है, जिसे उस किसान से खरीदा होता है जो आत्महत्या कर लिया हीरे की खोज करते करते। उसी इंसान की जमीन में यह जो नया किसान था यह घूमते घूमते गया और इसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है नदी के किनारे, चमक रहा होता है सूरज की प्रकाश पड़ने पे। तो उसे लगता है कि ये कोई चमकीला पत्थर है। वो उसे उठाता है और घर लाता है। घर पे लाके उसे सजा देता है। घर में सजावटी सामान समझता है, अच्छा खासा दिख रहा था, चमक रहा था तो सजा देता है। बाद में कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त आता है। वह घर में उसके उस पत्थर को देखता है तो कहता है कि तुम्हें कहां से मिला? यह तो हीरा है। तो उस किसान ने बोला कि यह मुझे मेरे खेत के नदी के किनारे मिला। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। वहां ऐसे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे। फिर कुछ पत्थरों को उठा करके वो उसका दोस्त जांच के लिए भेजता है और पता चलता है कि सचमुच यह बहुत कीमती हीरा है। फिर अफ्रीका की सबसे बड़ी जो हीरे की खदान थी वह वहीं बनी। यानी कि सबसे ज्यादा जो हीरा मिला उसी किसान के घर मिला, उसी किसान के खेत में मिला जिसने जमीन बेच करके आत्महत्या कर ली। हीरे की खान में वह पूरी दुनिया घूमा, पूरा अफ्रीका घूमा, उसे कहीं नहीं मिला, जबकि वो पूरी खान, सबसे बड़ी खान उसी के खेत में थी जिस खेत को उसने बेच दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम बार बार कुछ ऐसी चीजों की तलाश में निकल जाते हैं कि हमें वो कहीं और मिलेगी, और होती वो हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर तलाशनी चाहिए। हर समस्या का समाधान आपके अंदर है, क्योंकि अगर न होता तो आपके पास समस्या आती ही नहीं। कभी भी समस्या का ऐसा ही नियम है, प्रकृति ऐसा ही बनाई है कि अगर आपको समस्या दे रही है तो उसका समाधान भी आपके पास ही होगा। बस
फर्क इतना है कि कोई इसे ढूंढ लेता है और कोई इसे ढूंढ नहीं पाता। आशा करता हूं आपको यह अच्छा लगा होगा। इसे सुनकर आप अपनी जिंदगी में भी लागू कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।